ओम नमः सिद्धिभ्य एष सुरासुरमनुसिन्द्रवन्दितं दोदधादिकं मलं परमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंस चरिततव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाढं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेत्य ओवसंपयामि सम्मं जतु निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 82 पृष्ठ 145। सव्वे वियर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मनसा किच्चा तदोवदेशं प्रेपादासेन मोक्तेसिं। कायदे से इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का संहार तो यहाँ हो गया। इस गाथा में जो कुछ बताना था, अब तो जो इसके आगे बात बताएंगे वो कमियां क्या रहती हैं उनकी चर्चा चलेगी। जो ज्ञान तत्व की पूरी प्रक्रिया तक बताना था वो ये उपसंहार वाली गाथा है। अब इसके आगे जितनी भी चलेंगी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में वो उन कमियों का विवेचन चलेगा जिनके कारण ज्ञान कैवल्य को प्राप्त नहीं है। इसीलिए एक इस गाथा में सर्वोपसंहारवती व्याप्ति एक न्याय शास्त्र की परिभाषा है, परीक्षा मुख का सूत्र है। सर्वोपसंहारवती व्याप्ति जो पूरी बात का सब में जो घटित होती है ऐसा उपसंहार करे तो उसका नाम व्याप्ति। इस गाथा में भी कहाँ से बात शुरू की? किसी एक अरहंत की बात नहीं की, किसी व्यक्ति की बात नहीं की। सब्वे भी अरहंत, सभी अरहंतों तेण विधानेण खविदकं मनसा, इसी विधान से कर्मों का क्षय किया। किच्चा तदोपदेशम, और सबने यही उपदेश दिया, अलग अलग कोई उपदेश नहीं दिया। और निवादा, और इसी प्रक्रिया से वो निर्माण को प्राप्त। ठीक है ना? तो ये एक्चुअली एक तरह से बिल्कुल सब्जेक्ट को कंक्लूड करना है। इसके बाद की चर्चा असल में प्योरली कैवल्य की चर्चा नहीं, कैवल्य के बाधक तत्वों की चर्चा है। ठीक है? जब आप सारा कुछ जान गए तो क्या कमी रह जाती है, उनकी चर्चा आगे शुरू। ये तो अपने आप में एक फाइनल इंटरप्रिटेशन है, प्रतिपादन है कि हाँ भाई जो कुछ होना था वो सारा हमने यहाँ तक बता दिया। ठीक है? कैवल्य पाने की विधि क्या है? उन्होंने कहा ये विधि जो अभी तक बताई, इस विधि से ही सभी अरहंत हुए, कर्मों का क्षय किया, ऐसा ही उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त। अब इसमें काफी कुछ बातें कल कह दी थी। एक पॉइंट कल चर्चा को छूटा था, तब इसकी फाइनल चर्चा आज चलेगी, और वो थी किच्चा तदोपदेश। क्या सभी के लिए उपदेश करना जरूरी है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई तीर्थंकरों के लिए तो जरूरी होता है, लेकिन यहाँ अरहंत की बात की तीर्थंकर समझिए। तो किच्चा तदोपदेशम इसका अभिप्राय
प्रश्न समझ में आ रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कल छूटा। समय की सीमा होती है, कोई बात रह जाती है। चर्चा गाथा तो पूरी हो रही थी, चर्चा तो चल ही रही थी, बात चल जाएगी। लेकिन बता रहा हूँ, कल की जितनी बातें बताई थी उनमें कई गुना महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आपने भी दूसरों को उपदेश करना ये कौन सा महत्वपूर्ण बात होगी? अपना कल्याण करना ये तो समझ में आता है, ठीक है ना। स्वयं निर्वाण को प्राप्त हुए, स्वयं अरहंत हुए, स्वयं कर्मों का क्षय किया, ये तो उनके, ये तीन बातें उनके अपने ऊपर लागू, ठीक है ना। लेकिन तथोपदेशम किच्चा, अपने लिए तो उपदेश करना नहीं था। उस उपदेश से उन्हें तो कोई लाभ था नहीं, जो चाहिए था वो तो हो चुका। अब बाकी जो देह आदि के सिंह, ये कोई उनका बड़ा ऐसा मैटर ही नहीं, ठीक है ना। और निर्वादा तक बात कर ही चुके हैं, तो उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं, सारी प्रक्रिया हो गई। तो बीच में एक बात कही कि अरहंत और कर्मों का क्षय होने के बाद उन्होंने वैसा उपदेश दिया। ये क्या, इसकी वास्तविकता और ये क्यों जरूरी है? देखो, आप लोग ये मत समझना कि मैं अपने अपने कुछ बीन आता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। अभी आप इस विषय पे बहुत से विद्वानों को, लोगों की चर्चाएं उपलब्ध हैं, कई अभी भी करते हैं। उनसे यदि कभी पूछो आप कि इसका मतलब क्या है, ये बात ऐसी क्यों कही, तो आगमिक पद्धति से और जो हमारी आध्यात्मिक चलती है उसका बहुत खुलासा करते हैं। ऐसा नहीं है कोई गलत करते हैं, लेकिन जो कुंद कुंद कहना चाहते हैं, जो उनके प्रतिपादन का मूल बिंदु रहता है, सारी कमी कहाँ हो जाती है? सब टीका पर बोलते हैं, टीका के अनुवाद पर बोलते हैं। मूल कुंद कुंद क्या कह रहे हैं उधर पे किसी का फोकस नहीं। अब जब हमारी बात आप तीसरे व्यक्ति से सुनेंगे तो उसी आधार पर करेंगे। हमने एक बचपन में चुटकुला सुना था, चुटकुला कोई व्यंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तव कि पापा ने घर ऑफिस से फ़ोन किया निकलते से कि बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो जरा अभी गई हैं, आ रही हैं, उनसे कह देना कि मैं आऊँगा शाम को और 4-5 लोग के साथ आऊँगा और वो सब भोजन करेंगे, मम्मी को बता देना। अब बेटे ने सुना था, उसने अपनी बहन को बोला कि दीप मम्मा को कह देना पापा का फ़ोन आया था, वो ऑफिस से आएंगे और 4-5 लोगों के साथ आएंगे। इसके आगे उसमें वो भी अपने काम में बिजी थी। जब मम्मी आई तो उसने कहा मम्मी पापा का फ़ोन आया था, भैया ने सुना था, वो ये बता रहा था कि पापा ऑफिस से आएंगे, खाना खा के आएंगे, 4-5 दोस्तों के साथ खाना खा के आएंगे। बनाया नहीं। अब इसने किसकी सुनी? तीसरे व्यक्ति की सुनी। मूल की तो बात हुई नहीं। तो बात थोड़ी थोड़ी कन्वर्ट होते होते कहाँ पहुंच गई? ऐसे ही मूल कुंद कुंद कह रहे थे, उनकी तो आपने सुनी नहीं। संस्कृत टीकाकारों ने संस्कृत में कही, हिंदी अनुवादकों ने उसकी हिंदी में अनुवाद किया। अब जब बात जितनी जाती है आगे, उतनी कुछ ना कुछ घटती है कि नहीं? घट जाती, कुछ बढ़ जाती। सोचिए, कभी बढ़ती नहीं है, ध्यान रखना, हमेशा घटती ही है। क्योंकि जो बढ़ती है वो तो अनावश्यक है, वो उसके बहाने ये घटोतरी हो रही है। सोने में जितना माल बढ़ जाएगा, सोने का दाम उतना घट जाएगा। ये ध्यान रखना, समझ गए ना? और अभी बता रहे, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि जैसे सोने की एक ब्रिक लेती और ब्रिक लेके उसको उन्होंने तोला, पूरा 1000 ग्राम, एक रत्ती भर भी अंदर। अब उसी सोने को
उन्होंने मशीन में डाल डाल के उसका पतरा बनाया, सामने बना रहे, कहीं कोई भाजी नहीं मार रहा, गड़बड़ी नहीं कर रहा। लेकिन जब वो पतरा बना के उसे रोल कर लिया और उसी कांटे पे रखा तो वो 999 निकला। क्योंकि जितनी मशीनों में, रोलर्स में जो लग रहा है, चाहे जरा वरा रेसा लगते लगते, अब वो इतनी लंबा उसका पतरा बनते बनते 10 बार डाला, अब 10 बार वो अलग अलग मशीनों में पतरा उसको पतला किया गया। तो हर मशीन कुछ ना कुछ अंश तो उसका लेती है। तो यदि मूल कीमत भी बना रखना है तो 3 बार में चक्कर लगवाओगे, उसको 3 मशीनों से गुजारोगे तो उसमें 1 ग्राम कम हो जाए एक पक्ष, और यदि उसमें कुछ भी मिलाओगे तो कीमत कम हो जाए। 2 में से एक अंतर तो पड़ेगा, या तो माल घटेगा या कीमत घटेगी, दूसरी चीज बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। इसलिए यदि मूल रूप में ही लोगे तो आपको माल भी पूरा मिलेगा और कीमत भी पूरी। कितना सरल सिंपल दृष्टांत है, लेकिन वास्तविकता है कि नहीं। हमारी आदत क्या पड़ गई है कि हम मूल आचार्य ने जो दिया, सोने की ईंट एक एक गाथा, हम वो मूल से नहीं लेते, समझ गए, हम उनको पत्रों से लेते। मेकिंग चार्ज बढ़ जाता है, समझ में है ना क्या होता है? मेकिंग चार्ज बढ़ जाता है। तो कुछ भी बनवाओगे मेकिंग चार्ज बढ़ेगा, और जितना जो कुछ मिलेगा उसमें तो आपको मिल रहा और उससे कीमत घट रही, और ज्यों का त्यों भी रखा तो वो पूरा नहीं रह जाएगा तो भी माल घट जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि मूल गाथा को, मूल वचन को ज्ञानियों के उनके मूल से समझो, तो माल भी पूरा मिलेगा और कीमत भी पूरी रहेगी। समझ गए? ये एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता। इसका उत्तर सब नहीं ऐसे किया, उन्होंने वैसे ही उपदेश दिए। अब वैसे ही कैसा उपदेश दिया, इसका उत्तर तो मैंने दिया, लेकिन उपदेश दिया ही क्यों? सबवे भी, सभी ने ये किया, तो मूक केवली भी तो होते हैं, सभी को उपदेश करना क्यों जरूरी? ये आज का विषय है। बाकी अर्थ तो हो चुका था, उपदेश का अर्थ भी बता चुका था, समझे ना? आज शुरुआत का विषय है, तब इस गाथा का असली हार्द निकलना शुरू हो, ठीक है ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि सभी अरहंतों को उसी प्रकार का उपदेश देना क्यों जरूरी? ये उपसंहार है ना। उपसंहार में, निष्कर्ष में बिल्कुल निचोड़ के बात कही जाती है, उसमें फिर आप घटा बढ़ी नहीं कर सकते, समझ गया? बाकी प्रक्रिया में आप कुछ भी कर लो, निष्कर्ष में नहीं कर सकते। तो इस गाथा में क्या निष्कर्ष दिए? सभी अरहंत इसी प्रकार से कर्मों का क्षय करके अरहंत बने। एक बात, सभी ने ऐसा ही उपदेश दिया। दूसरी बात, सभी निर्वाण को प्राप्त हुए और इसीलिए उस बाकी जीवों के द्वारा बंद नहीं हुए। ये कोई बड़ा मैटर नहीं, ये बड़ा मैटर है। तो इसमें मैं पूछ रहा हूं कि ये कर्मों का अंश क्षय किए, अरहंत बने, सही है, निर्वाण को प्राप्त हुए, ये भी सही। जो केवली होंगे उनके ये प्रक्रिया होगी ही होगी, लेकिन वो सब वैसा उपदेश करेंगे ही करेंगे। ये बात आचार्य ने क्यों जोड़ी? समझ में आ रहा है ये बात क्यों जोड़ी? देखो, मैंने एक विषय मुकेश जी कई बार बताया है आप लोगों को, मुझे पता नहीं कि आपको याद भी रहा नहीं रहा, लेकिन मैं वो तो लगभग महीने 2 महीने में बताता रहा। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका तत्वार सूत्र की जो शुरू की, उसके शुरुआत के पहले ही पैराग्राफ उन्होंने मुनिराज का, मुनि धर्म का स्वरूप बताया। स्वरूप बताना उनका लक्ष्य नहीं था, पर वो बात वहां से शुरू की।
तो उन्होंने कहा अवाद विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम। मुनिराज कैसे हो, निर्गंत मुनि धर्म कैसा होता है? वो आपसे बोले नहीं, आपकी ओर देखे तक आशीर्वाद बहुत दूर की बात है। अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे कुछ कर भी नहीं रहे आपके हिसाब से, तो भी वपुषा आपको क्या दिख रहा? शरीर दिख रहा, आके बातचीत तक नहीं। फिर भी मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम, पूरा मोक्ष मार्ग बता देते। अब आपको समझ में आया कि उपदेश का एक ही तरीका नहीं है कि बोला जाए। ये अनिवार्यता नहीं है उपदेश के लिए कि बोला ही जाए। जो नहीं बोला जाता है उससे जितना कहा जाता है उतना बोलने में नहीं कहा। ये अन्य मतियों में जो कृष्ण जी के भक्त के बात आती है, जब कृष्ण जी अयोध्या वो द्वारका चले गए, राजा बन गए द्वारकाधीश, तो उन्हें थोड़े गोपियों के मैसेज पहुंचते थे बहुत, तो उन्होंने उद्धव जी को समझाने भेजा कि ये तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो भूल जाओ, देह मोह माया। तो उनकी उद्धव जी की हालत, सूरदास जी लिखते हैं, उद्धव जी की हालत वही हुई जो क्लिंटन की हुई थी। नहीं ऐसा चुटकुला ही है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ आप ये मत समझो चुटकुलेबाजी। मैं कुछ गहरी बात बताना चाहता हूँ, तो कुछ सामान्य बातों से कहते हैं कि वो कहते लालू प्रसाद गए, तो लोगों ने कहा यार अब तुम मंत्री बन गए, थोड़ी अच्छी अंग्रेजी सीखाओ तो इम्प्रेशन जमे। तो मैंने कहा अंग्रेज और अमेरिका इन लोगों से बढ़िया कौन बोलेगा? तो लालू प्रसाद यादव क्लिंटन के पास अमेरिका पहुंच गए। 15 दिन हो गए तो राबड़ी जी को चिंता हुई, पूछे तो कुछ गड़बड़ इम्प्रेशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कुछ सीखे कि नहीं। तो उन्होंने फोन लगाया वहाँ व्हाइट हाउस, क्लिंटन ने फोन उठाया, उन्होंने कहा भौजी हम क्लिंटन बा बोल रहे हैं। लालू प्रसाद तो अंग्रेजी नहीं सीख पाए, लेकिन वो भोजपुरी सीख गए। दिन बोलना उसमें और कुछ करने नहीं। एक ही स्थिति वो बताते हैं कि उद्धव जब लौट के गए गोपियों के पास से कृष्ण जी के पास रिपोर्ट देने, तो उन्होंने बिना बोले उपदेश का स्वरूप बताया। देखो आपको एक विषय का उत्तर देना है तो वो चीज लोक में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कि कोई बातें मार रहे हो, वो बताओ। वो कहते हैं नेकु कही बेनन अनेकु कही नैनन रही सही सोई कह दीन हिचकी। वो आपके वियोग में इतनी दुखी थी कि 2 ही 4 शब्द बोले, उन्होंने बोला तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, लेकिन जो वो शब्दों से नहीं कह सकते थे उससे कई गुना उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने बता दिया। और बोलते बोलते और रोते रोते जब उनकी हिचकियां बन गई, अब ना बोल पा रहे ना रो पा रहे, ये हालत हो गई कि जो कुछ बचा था वो सब उससे हिचकियों ने किया। कितनी सिंपल सी बात। नेकु कही बेन अनेकु कही नैनन रही सही सोई कही दीनी हिचकी। नेकु कहते बेनन, ज्यों का त्यों लगा रहो। जो केवली अनंत है वो वचनों से तो थोड़ा ही बहुत बोलते हैं, कोई ही बोलते हैं, सब बोलने की फुर्सत नहीं है, आज सब में बोलते करते नहीं जाते। शब्दात्मक तो उनका उपदेश बहुत नाम मात्र होता है। अनेकु कही नैनन, जो नासाग्र दृष्टि है, जो मुद्रा है, वह अनेकु कही बहुत कुछ कहते, और सुनने वाले बहुत कुछ सुनते भी हैं, समझते भी। और रही सही सोई कह दीनी हिचकीन सो, जो वहां पर
आने से लेके और सिद्ध होने तक की प्रक्रिया में जो कुछ घटित हुआ, हम लोग तो छद्मस्त है ना। हम तो अपने भावों से सोचते हैं कि यदि सिमंदर भगवान वीतरागी नहीं होते तो शायद उसको नमस्कार नहीं करते जिसको सिद्ध हो रहा है। प्रश्न समझिए, मैंने कहा ना, ये हम लोगों के ये मोह के भावों की अभिव्यक्ति है, ये वीतराग भाव की अभिव्यक्ति की बात नहीं करते। गुरुदेव ने निहाल भाई को बोला, अभी 3 दिन पहले उनके जन्मदिन निकला है। गुरुदेव ने निहाल भाई को बोला कि जब मैं सिद्ध साक्षी दीक्षा ले रहा होऊंगा तो मैं जिन सिद्धों को प्रणाम करूंगा उनमें निहाल भाई भी होंगे, क्योंकि ये मेरे से पहले मोक्ष ले जाए, सिद्ध हो जाए। कहा वो उनको गुरु मान रहे और वो कह रहे कि मैं जब सिद्ध साक्षी दीक्षा लूंगा तो उस वंदना में नमो सिद्धाणम में भाई किया। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो मुश्किल से। जो मोटिवेशन लिया जाता है अपने अंदर में, वो असली उपदेश है। जो शब्दों से कहा जाता है वो असली उपदेश है। जीवन भर माँ बाप टोक टोक के परेशान होते हैं और बच्चे नहीं सुनते। जब माँ बाप चले जाते हैं तब याद करते हैं, माता जी ऐसा कहती थी, पिताजी ऐसा कहते थे। रहते हुए नहीं सुने, रहते हुए नोटिस नहीं लिए। लेकिन केवलियों के ऋग्वादाबाद में होता है पहले किच्चा तो उपदेश। वो अपनी प्रक्रिया से, अपनी जीवन शैली से जितना सिखाते हैं, जितना समझाते हैं, उसके लिए शब्दों की अनिवार्यता है। देश में तो शब्द आएंगे, लेकिन उपदेश में वह भाव भंगिमाएं भी आएंगी, वो संकेत भी आएंगे, वो मुद्रा भी आएगी, और वो जितना सिखाएगी उतने शब्द नहीं सिखाएगी। क्यों? क्योंकि वह उपदेश जो शब्दों से होगा वह तथा नहीं होगा। आई डोंट नो कौन कितना पकड़ रहा है, बहुत सीरियस है। तथा माने ज्यों का त्यों, वैसा। जो अंतरंग में कर्म क्षय के साथ साथ, मोह क्षय के साथ साथ जो छपक श्रेणी की प्रक्रिया घटित होती है, वैसा देश होगा या उपदेश होगा। जो वचन भी दिए होंगे, संकेत भी होंगे, मुद्रा भी होगी, वह उप रहेगी, वह उसका सीधा प्रतिपादन नहीं करता। क्योंकि वो तो वही जाने जो श्रेणी को आरोहण कर ले, उसे पता चलेगा कि क्या क्या होगा। उसके पहले अन्य व्यक्ति तो मुनिराज भी नहीं जान सकते कि क्या क्या होगा। बात अकेले अनुभव की नहीं है। अनुभवी तो 4थे गुण स्थान वाला भी है, 5वें गुण स्थान वाला भी है, 6वें 7वें वाला भी है। हमारे शब्द को परिवर्तित मत करिए, उसके पीछे गहराई है। उस दौर से जब तक आप खुद नहीं गुजरोगे तब तक आप अपने आप को समझा नहीं पाओगे, उपदेश दे पाओगे। जो भी देश है वो उपदेश बनेगा, वह उसका असिस्टेंट बनेगा, उससे जूनियर रहेगा, वहां तक बताएगा तो बहुत कुछ, लेकिन समझने और अपनाने की प्रक्रिया आपको खुद करना पड़ेगा। सचिन समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अच्छा, और ये प्रक्रिया हर किसी के होती ही होती। मूक केवली भी हो तो ध्यान मुद्रा होगी कि नहीं होगी? बताइए। उपसर्ग केवली भी हो,
देह के उन टुकड़ों टुकड़ों होती ही स्थिति में भी उनकी जो निर्विकार प्रणति थी जिस जिस रूप में, वो दिखेगी या नहीं दिखेगी? उस स्थिति में भी उसका प्रतिरोध नहीं करना जो उपसर्ग कर रहा है, और उस स्थिति में भी जो आसन्न घटनाक्रम है, पता है पैर पकड़ के अभी पत्थर पे धोबी पाट लगाने वाला है, उस स्थिति में भी अपने उपयोग की संभाल से विचलित नहीं होना, आशंकित नहीं होना कि क्या होगा, मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, जो होगा वो पड़ोस। हर कोई उपदेश देता है, लेने वाला तो चाहिए। कुंद कुंद ने ये कहा कि हाँ, मैं उपदेश लेने वाला जरूर बना, देश वाला तो नहीं बना, उपदेश वाला। वही सी चीज सीखी, लेकिन मैंने उपदेश से सीखी, अभी देश से। इसीलिए मैंने कहा कि ये तीर्थंकर की बात नहीं है, ये सामान्य की नहीं है, ये अरहंतों की बात है। समझिए, उनके साथ उपदेश शब्द परफेक्टली फिट होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऐसा तीर्थंकर प्रकृति नाम का कोई एडिशनल कर्म नहीं है, एडिशनल फैसिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं ना 8 कर्म 148 प्रकृतियां सबके बनती छूटती रहती हैं। भले आदमी तीर्थंकर प्रकृति 99.99% जीवों के ना बनती है और ना छूटती है। क्यों? जब बनेगी नहीं तो छूटेगी क्या? तीर्थंकर कितने होते? 24 ही। और केवली गिनती लगाओ तो गिनती छूट जाती उनकी। वो भी वही उपदेश, एक ही चीज तो वो सिखा पाते, चाहे मुद्रा से सिखाए, चाहे अपनी प्रणति से सिखाए, एक ही चीज सिखाए। क्योंकि बाकी ना वो करते हैं। 28 मूलों का वर्णन तो मुनिराज करते हैं, अरहंत कब करते हैं? आप करते हो भाई। बाहरी मुद्रा भले ही मुनि जैसी हो, लेकिन उनके ना देह की प्रणति मुनि जैसी है, ना चर्या मुनि जैसी है। कोई 28 मूल गुणों का पालन नहीं करता। उनकी लास्ट प्रणति में, उनके व्यक्तित्व में क्या झलकेगा कि जो तथा छपक श्रेणी की जो प्रक्रिया है, उस प्रणति की है जिसको एक बार अपनाया तो लौट के कभी बाहर आना नहीं। और हम कदाचित अपनाते भी है तो वो लौट के आए बिना रहते। ये खुद बताते, उन्होंने वही उपदेश किया। मुझे वो देश नहीं बन पाया, लेकिन उपदेश तो सीखा समझा तो है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं। लेकिन ये प्रक्रिया हर केवली का, जितने समय तक निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं, यह उपदेश की प्रक्रिया निरंतर चलती है। तीर्थंकर का देश भी, आदेश भी निरंतर नहीं चलता। अब मैं और गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान उपयोग लगाना चाहिए। क्या तीर्थंकर का जब दिव्य ध्वनि रूप आदेश नहीं चलता है, तब क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहता है कि नहीं रहता? तो वह प्रकृति करती क्या? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया भाई? या तो वो निरंतर बंदी है कि जब बंधना शुरू होगा तो निरंतर चलेगा, एक क्षण को भी आप खाओ पियो सो, लेकिन वो षोडश कारण भावना चल ही रही है किसी ना किसी रूप में, अन्यथा बंद कैसे? कारण छूट जाए तो बंद छूट जाए।
समझ गया? तो वो निरंतर बंधी भी है और निरंतर उदयी भी है। जिस क्षण उदय आता है उसके बाद वो उदय कभी छूटता नहीं। अब दिव्य ध्वनि का तो काल निर्धारित है कि नहीं ऐसे? हाँ, सुबह दोपहर शाम। तो बाकी समय जब वो निरंतर उदयी प्रकृति है तो बाकी समय में करती क्या? कि जब वो 2-2 ढाई-ढाई घड़ी जितने भी होती है उतने में तो आदेश करती है, बाकी में उपदेश। उसको भी अरहंतों और केवलियों की प्रक्रिया अपनाना पड़ती है कि असल में तो तुम हो यही। वो एडिशनल फैसिलिटी मिल जाती है। एक बात बताओ, नाराज नहीं हो? राष्ट्रपति के सरकारी प्रोग्रामों में राष्ट्रगान बजाया जाता है शुरुआत में, एंड में। अब राष्ट्रपति को भोजन करना है, बजेगा? शयन करना है, बजेगा? अखबार पढ़ना है, बजेगा? अच्छा बताओ, उस समय वो राष्ट्रपति है कि नहीं? वो प्रोटोकॉल्स नहीं रह जाएंगे। प्रोटोकॉल सिर्फ पर्टिकुलर प्रोग्राम में ही होते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर पना खरे खर तो उस समय कहलाता है जब ध्वनि होती। उसके अलावा तो अरहंत पना ही। वो तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय भी है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्रोटोकॉल के बिना। तो कर चाकर बने रहते हैं, राष्ट्रपति भवन बना रहता है, सब कुछ है, लेकिन राष्ट्रगान का प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति को भी अपने निश्चित ड्रेस और मुद्रा में नहीं रहना। उनके पीछे जो अंगरक्षक जिस तरह खड़े होते हैं वो 24 घंटे नहीं खड़े रहते। राष्ट्रपति को भोजन करना वो खड़े रहे, उसको सोना वो खड़े रहे, सो और नहीं पाते। इसलिए प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉर द टाइम बीइंग्स। तीर्थंकर प्रकृति के जो प्रोटोकॉल्स है वो मात्र दिव्य ध्वनि के कारण। बाकी समोसरण रहता है, सब कुछ रहता है, व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स नहीं रहते। फिर वो आदेश नहीं रहता, वो उपदेश होता। और इंपॉर्टेंट क्या था, आदेश में जब शब्दात्मकता होती है तो वो आपकी जो शब्दात्मक जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करता और शब्दात्मक ही समाधान। लेकिन जो ये उपदेश है इसमें शब्दात्मक जिज्ञासाओं की जरूरत नहीं है। आपका उपयोग जितना उन पर है लक्षित केंद्रित, वो प्रति समय बिना किसी जिज्ञासा के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी शब्द के, वह प्रति समय सीखता रहे। क्या सीखता है? एक मुनिराज क्या सीखेंगे? कि संसारी से मुक्त होने की कला। बाबूजी ने अपनी एक कविता में लिखा, भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला यूं सीख, भक्त भगवान बन। महावीर के प्रति उनकी कविता है ना, तो मैं जानकर जब तुमसे अनजान रह गया, उसमें दिया ये बिल्कुल यही गाथा की छवि। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, 28 मूल गुण संसार है, ध्यान रखना। उनकी बात नहीं करेंगे, मुक्ति की। ये जो जिससे वास्तव में मुक्तपना मिलता है वो एक छपक से नहीं और कुछ नहीं। भक्त और भगवान वो कहते भी वही है और ये सुनते भी वही, समझते भी वही। देखो, अभ्यासी जीव जो होते हैं उनकी बात में सब निकलेगा, झलकेगा। आप पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं पकड़ पाओ तो नहीं पकड़ पाओ, आपकी मर्जी।
आपकी क्षमता है, पर वो चीज आपकी दिखेगी। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, दूसरी बात नहीं। इच्छा तदोपदेश, और होता नतीजा क्या है? मुक्ति कला यो सीख भक्त भगवान। ये सब समूह शरण में होता है। डायरेक्टली तो समूह शरण में होता है। मुक्ति कला यो सीख भक्त भगवान बन गया। किच्चा तदोपदेश। अब जब तक आपको दिखेंगे तब तक उनके व्यक्तित्व में वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। क्या देखो? दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल। क्या देखोगे? बताओ तो सही। ये देह की स्तुतियां जो करोगे आप, तो आचार्य कुंद कुंद ये बात तो समय सार में कहे, प्रवचन सार की जरूरत ही नहीं है। प्रवचन सार का तो लेवल बहुत अलग है। समय सार में कह गए कि देह गुणा अरहंत गुणाना हो, देह गुणे थुप बनते ना भाई, अरहंत गुणा थुबा होती। शरीर के गुणों की स्तुति करने से अरहंत के गुणों की स्तुति नहीं होती है। ये तो समय सार के लेवल की बात है। इतना तो वही समझा चुके हैं। यहां तो बात किस लेवल पे चल रही है आप सोचो। किच्चा तदोपदेश, जो देह के गुणों अभी देख रहे हैं, दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल जिनको दिख रहे हैं, उन्होंने ना अरहंत के दर्शन किए, ना उनसे कुछ सुना, ना पाया। वो तो 0/0 है। समझ गया? जिनके दिमाग में अभी तक शांति धारा भरी पड़ी है, भाई साहब जब तक नहीं डालेंगे पानी, भाई हमारा कल्याण क्या होगा, हमारा क्या होगा? कुछ बने दर्शन करके, गुणानुवाद करके उनके हृदय को, उनके जीवन को, उनकी साधना कुछ नहीं समझना। महाराज जब तो हम आए तो आज जन्मदिन है, हमने जलधारा कर दी। महाराज आज आज हमने कर दे। महाराज बेटी बहू बहुत बीमार है, थोड़ा बच्चे होने, महाराज बच्चे ही हो जाए। अरे घनघोर मिथ्यात्व, जो धर्म, जो वीतराग, जिनबिंब तुम्हें मिथ्यात्व छुड़ाने के निमित्त कहे गए हैं, उनके निमित्त से तुम घनघोर मिथ्यात्व बांध रहे हो। कोई को तो कहने की हिम्मत चाहिए। आजकल लोग डर डर के चुप रहने लगे। बहुत भीड़ कह रही है। अरे कह रही है तो क्या हो गया? हम किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते, लेकिन जिन शासन का भी विरोध नहीं करेंगे। जिन शासन जो कहता है वही कहेंगे। समझ गए? हम जिन वाणी और भगवान की वाणी का विरोध में, तुम्हारे दबाव में नहीं बोलेंगे। इसकी हमें नहीं बोलने दो, नहीं बोलेंगे, ये मंजूर है। लेकिन जिन शासन जो कहता है इसका अर्थ हम वही करेंगे जो इसका है, दूसरा नहीं करना। कोई शांति धारा जिन शासन में नहीं। इस नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, वरना ये समझ में नहीं। सव्य भी अरहंता तदोपदेशम किच्छ। ये उपदेश जब तक नहीं करेंगे तब तक निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये एक नई बात क्या? क्यों? क्योंकि जिसके असल में चीज होगी वो अभिव्यक्त होगी, और अंदर में असली नहीं होगा माल, तो वो कितना ही दिखाने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं। समझ? कुछ नहीं होता उससे, इतना भी लाभ नहीं। लेकिन जितने अरहंत होते हैं, खमित कम्बंस होते हैं, वो असली हैं, इसलिए वैसा उपदेश उनके होता ही होता है। जब तक रहेंगे, जब तक देह का संयोग है, जब तक वो उपदेश चलेगा। और जिस क्षण देह का संयोग छूटेगा, उन्हें बात। एक चीज, एक शब्द और थोड़ा बता दूं, ये क्या है? दिख रहा है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको दिख रहा है? क्या आपने
इसका अर्थ किया निर्वाण को प्राप्त हुए। यही किया, सही है, गलत नहीं है, हम ही सबने मिलके किया, कोई ऐसा नहीं। एक इसका और निर्वाता, वात रहित, तीन वात वलय है। सिद्ध सलाह में कौन सा है? नहीं, लास्ट सिद्ध सलाह के उस आकार में कोई बात वलय नहीं है, लोक को घेरे हुए हैं। वही तो मैं कह रही, कोई नहीं है। हाँ, कुछ वात हमेशा चंचलता का है, जो खुद नहीं हिलना चाहे उसको भी हिलाएगा, चंचल करेगा। जब तक आपके कर्म या कोई भी प्रक्रिया है वो देह को तो चंचल करेगी ना। प्राण से जे विहारा धम्मो देशो, सब चल रहा है। यहां तक बात है, यहां तक कहीं ना कहीं आपको कुछ बाहरी प्रक्रिया चंचलता दिखाई देती है, वहां जाके निर्वात है। अब रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा सिम पर। वहां कोई उपदेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपदेश में लोगों को जो दिख सके ऐसा कोई साधन ही नहीं। समझ में आया? ये जब तक निर्वात नहीं हुए तब तक उपदेशम तथा उपदेशम किच्चा, वो हर कोई करेगा, होता ही है, कोई उससे बाहर नहीं है। किसी की शकल देख के भी पता चल जाता तबीयत खराब है कि ठीक है, आज तो ठीक दिख रहे, आज बड़ी ढीली दिख रही। इसके लिए बोलना जरूरी है। जो अंतरंग में घटित होगा वो व्यक्तित्व में झलकेगा। जिस साधना को करके खमिद कम्मंस हुए, जिस विधान को करके खमिद कम्मंस हुए, आजकल एक चलता कर्म क्षय विधान, नाम सुना कि तो आज चावल चढ़ाने से कर्म क्षय हो जाएंगे। पूजा भी चलती है, व्रत भी चलता है, समझे? हर चीज को हमने, यह विधान क्या है कि जिसके कर्मों का क्षय हो, क्षय हो, कर्म की परमाणुओं की जाति नहीं बदले, पाप से पूर्ण, इसके लिए नहीं, क्षय हो तो उसका नाम विधान है। दूसरा शब्द कुंद कुंद ने पहली बार विधान शब्द का प्रयोग किया। विधि का प्रयोग तो कही गया, विधान का प्रयोग पहली बार। तेन विधानेन, विधान कौन है? जिसमें आप स्वयं वो प्रक्रिया करें सो तो विधान है, और जिसमें खाली बाहरी चावल चढ़ाएं वो विधि है। सचिन लिख रहे। जिसमें बाहरी प्रक्रिया घटित होती है वो विधि है, और जब वैसा आप अपने जीवन में खुद जुड़ के करने लगे तो उसका नाम विधान। अब बताओ कौन सा 30 मार्क का विधान कराने को तैयार है और कौन सा विधान करने को तैयार? मुकेश जी भाई साहब, आपको बहुत शौक है ये, कभी यदि कहीं विधान हो रहा, शंकर हो रहा, तो खैर आ नहीं पाते स्वास्थ्य आदि कारणों से। पहले आते थे, अभी तो बाहर है वो पता है, लेकिन पहले आते थे क्या भाई साहब कल तो विधान में जा रहे हैं, बड़ा कोई, हम उसको गलत नहीं कह रहे, नेगेटिव कमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, तो बात बता रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बहुत विधानों में जुड़े, कभी विधान किया भी? तीर्ण विधानेन, विधान तो वो है जिससे कर्मों का क्षय हो जाए, अंश बीच में। जब तक आप उस प्रक्रिया के पार्ट नहीं बनते हो तब तक वो विधान नहीं है। वह विधि की भी नॉलेज ही है। विधि की नॉलेज
विधि तक कहलाएगी, और विधि का एप्लीकेशन वो विधान है। विधि का ज्ञान, श्रद्धा, वो सब विधि का पार्ट, और विधि की एप्लीकेशन वो विधान। तेण विधानेन खविद कम्मंसः। सीधा बात कह दी, कर्मों के अंश भी क्षय हो जाए तो विधान है, वरना वो विधान नहीं है, वो जिन शासन का। कहते पंच परमेष्ठी विधान, फला विधान, दुनिया भर के विधान बनाते हैं, बताते, लेकिन कराते क्या हो? अब अर्घ चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, गोला चढ़ाओ, दो चार अपनी कमियां भी चढ़ाओ। दिखे तो सही करो। समझ गया? पूजा में बुरी चीजें, अच्छी चीजों को बहुत चढ़ाते हो, दो चार बुरी चीजें भी चढ़ा दिया। मुकेश जी, अब नाराज मत होना कि बुरी चीजें जा, अरे थोड़ी खोटी आदतें भी चला दिया। महाराज आज के बाद ये छोड़ी। सामग्री आप बढ़िया से बढ़िया लाओ, उसमें बुरी मत लाना, लेकिन जो बुराई मन में भरी हुई है उसको तो निकालो, कुछ तो हल्के हो, तब तो विधान होगा। वरना वो सामग्री चढ़ेगी, इस थाली का माल उस थाली में होगा, कोई विधान होने वाला नहीं। सव्य भी अरहंता तेण विधानेण, जो उसको अप्लाई करते हैं साथ के साथ और कर्मों का अंश क्षय कर देते हैं, वही उसका उपदेश देने के पात्र। उनको उपदेश देने की जरूरत क्या है? फिर तो जब तक दिखेंगे, जब तक सदेह हैं, तब तक उपदेश है, प्रतिक्षण उपदेश है, हर कण में उपदेश है। एक एक परमाणु भले ही वो पुद्गल का है, लेकिन वो भी तावन्तेव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानो परम नहीं। एक एक परमाणु, यही पर शांत राग रुचि भी परमाणु। ये वो व्यक्तित्व एक नया बनता है। देह कहने को तो पौद्गलिक ही होती है, लेकिन एक एक परमाणु उपदेश दे। किच्चा तदोपदेश। ये उपदेश की प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक निर्वाता वायु चंचलता से रहित नहीं हो जाओगे, ठर्ण सिज विहारा धम्मोपदेशों से रहित नहीं हो जाओगे, तब तक ये प्रक्रिया चलेगी, तब तक तदोपदेशम चलेगा। रोका नहीं जा सकता है। ये साधर्मियों में तत्व चर्चा, ये हमारा जरा बच्चों का प्रयोग है, वो बहुत बड़ा प्रयोग है, लेकिन ये तो चलेगी। जो कुछ मिला, जब तक हम स्वयं पूरा अप्लाई नहीं कर पा रहे, जब तक साधर्मियों में चल कुंद कुंद अप्लाई नहीं कर पाए, तो प्रवचन सार लिखा कि नहीं लिखा? विधि लिखी कि नहीं लिखी? सारा मर्म बताया कि नहीं बताया? हर कोई सिमंदर भगवान के पास नहीं जा सकता, तो यहाँ पंचम काल के जीव जब तक प्रवचन सार रहेगा, तब तक साक्षात मोक्ष मार्ग कैवल्य की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। इसके लिए प्रवचन सार, इसकी महिमा नहीं समझ पाए। बातों में विश्वास है, इसकी गहराई में विश्वास है। किच्चा तो दो, भाई सब मैं पहुंची बता नहीं सकता। वैसा उपदेश करके ही, बिना उपदेश किए आप जा नहीं सकते। क्या बंधन है सब? अरे मेरे अपना भला करने में जाऊं, जब तक आयु कर्म है तब तक प्रतिक्षण ये परमाणु पौद्गलिक है, लेकिन वो परमाणु भी आपकी प्रक्रिया का उपदेश वैसा ही उपदेश देगा। करवे जोग लहो कछु नाही ताते, हाथ पे हाथ रख के बैठे। चल वे जोग रहो कुछ में, इसलिए अचलंग, एक एक अंग एक एक चीज बता रही है। नासा दृष्टि भी बता रही है। वो नासा दृष्टि नाक को देखना नहीं बता रही है, वो नासा दृष्टि अंतरंग की लीनता को बता रही है।
तो नासा की डायरेक्शन में क्यों अपने में बंद हो जाए? कहते बंद कैसे हो जाए? अप्रमाद स्थिति है, बंद होना तो प्रमाद का लक्षण। समझना आपको वो ही पड़ेगा जो अंतरंग में घटित हो रहा है। देह जितना बता रही है वो नहीं समझना पड़ेगा। कोई उनके नाक पर मक्खी नहीं बैठने वाली थी कि जिसके लिए नाक पर दृष्टि रखे थे वो आएगी तो अभी भगाऊंगा, ऐसा नहीं था। उसका अर्थ जो है स्वरूप में सतत जागृत और पर से अत्यंत उदासीन, हर चीज बोल रही। नाक वो धर्म का उपदेश दे सकते, अरे मुंह से बोलो वो तो समझ में आता। उनकी तो नाक भी देती, उनकी आंख भी देती, हाथ पैर भी उपदेश देती। वो भजन कभी आपको पढ़ा नहीं पड़ा? हम पहले जब जयपुर में पढ़ते थे तो एक अम्मा जी थी, वो स्वाध्याय में बैठती थी तो बेचारी उनको कुछ ऐसी थी योग कि उनको गैस बनती थी तो बहुत डकारे लेती थी बैठे बैठे, बहुत जोर जोर से और कंटिन्यू। हम लोग आदी हो गए थे, शुरू शुरू में तो अटपटा लगता था। तो उनको उस भजन पर बड़ा चाव था, तो कई बार वो भजन गाते थे। वहाँ परिपाटी थी ना, स्वाध्याय के पूरे हो तो अपन कोई एक भजन बोला जाए, एक परिपाटियाँ रही अच्छी अच्छी पहले, लेकिन जब इतनी गंभीर चर्चा हो जाए तो इसके लेवल का भजन बोला तो समझ में भी आए। और आप इधर उधर की बात करते हो, उसको डाइल्यूट मत करो। इसलिए मैं और चर्चा पसंद नहीं करता। इसका एक ग्रेस अलग है, इसका लेवल अलग है। तो वो उसमें बुलवाती थी, क्या वे भगवान आपकी इस मुद्रा पर मुझे ऐसा ऐसा आश्चर्य है, आंखें ऐसी, नासाग्र दृष्टि ऐसी, आपकी मुख मुद्रा ऐसी, ठीक है ना, हाथ पे हाथ रखे तो इसका भी मतलब ये, अचल पद्मासन में बैठे तो उसका मतलब ये, एक एक चीज से वर्णन करते हैं। भजन अभी पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन है, ठीक है। लख में जोग रहो कछु नाही, ताते नासा दृग चलंग, ऐसी करके एक पंक्ति याद आ रही है। तो वो जरा विचार करिए, निरंतर उपदेश, निरंतर उपदेश। क्या दिखेगा? जो अंदर में होगा वो ही दिखेगा। वो अभिव्यक्त तो होगा, पुद्गल के परमाणु उसके लिए समर्थ नहीं है, लेकिन वह पुद्गल के परमाणु भी वही बताते हैं और कुछ बताते नहीं है। और समझदार उसको देख के भी वही समझते हैं और कुछ समझते हैं। ये स्वरूप इच्छा तब आज समय नहीं रहा और दूसरी चर्चा करने का, इसलिए इसी को चला रहा हूं। एक विषय, एक शब्द, कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। सोचा था कि 5-7 मिनट तदोपदेशम चला के फिर इसका जो असली मर्म देना है उस पर चर्चा करूंगा। पूरी प्रक्रिया A to Z पे, जो अंतरंग प्रक्रिया उसको पर चर्चा करना। तो एक में ही समय पूरा हो गया, बचे ही नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि वो करेंगे ही करेंगे, होगी ही होगी। और ये उपदेश कब तक चलेगा? जब तक निर्वाण नहीं। इसलिए अरहंत भगवान नित्य जागृत मुद्रा कही गई। नित्य जागृत, नित्य सक्रिय। सब वो तो सक्रिय नहीं, बिल्कुल अचल बैठे बैठे। उनकी अचलता में भी एक उपदेश, उससे भी वो कुछ बता रहे, वो आपको देख। अस्पताल में नर्स इतना जो है उसमें ना बोल रही ना वो है, उसमें एक फोटो लगा दी, वह भी कुछ कह रही है और सब समझ रहे। कोई हल्ला नहीं, हल्ला करो डांट खाएगा, लगी फोटो समझ में नहीं आती। हमें वीतराग मुद्रा विराजमान है और संसार की चर्चा चलती है। वहां खेत
आप उनकी मर्यादा का उल्लंघन करें। इसलिए हमारे यहाँ पुरानी परिपाटी थी, अरहंत के सामने कोई उपदेश नहीं, पर्दा डाल के उपदेश, वोट करके पहले 10 लक्षण में। अब वो रोज रोज यहाँ नहीं किया जा सकता, तो एक थोड़ी सी समझ के करते हैं। उसका मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ना कोई किसी की समीक्षा कर रहा हूँ, बात कर। वहां तो उपदेश वो ही देंगे, उनकी मुद्रा देगी, उसको समझो, दैट्स इट। अब एक आखिरी बात पूछ रहा हूँ, भगवान महावीर के केवल ज्ञान के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं हुई, उपदेश हुआ था कि नहीं हुआ था। वो किसमें मगन थे 66 दिन तक श्रोता, जो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? उपदेश में। वो इस उपदेश में मगन थे। वचन समझ में आया? ये अरहंतपना होते ही अखंड उपदेश चलता है, और वो उन्हें मिल रहा था, दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही। देवताओं के योग से जो होना था वो नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान से जो मिलना था वो निरंतर मिला। इसलिए 66 दिन तक किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, हैंड रेज नहीं किया, भाई साहब प्लीज कुछ तो बताओ। क्या तो अभी जरा जरा सी बात में वीत राग से राग की भावना शुरू हो जाती है, शांति धारा करो, ये करो, वो। किस चीज का नाम है शांति धारा? किसके लिए की जाती है? वीत राग की आराधना है कि राग की उपासना है? और यदि राग की उपासना है तो राग ये वीत राग से उपहास करेगा क्या? वो उपहास है, वो उपासना नहीं। उपासना तो वीतराग पद्धति से होती है, राग की और भोग की याचना से उपासना नहीं होती है, वो तो उपहास है। शांति धारा वीतराग का उपहास है, वीतराग की विनय नहीं है। भोगों की याचना, सांसारिक अनुकूलताओं की याचना, ये वीतराग की विनय नहीं है, वीतराग का मजाक उड़ाना है। उनके सामने आप ये काम कर रहे हैं। सच बताइए, घर में मुनिराज आहार के लिए आए हो, उनके जब तक आहार के साथ विहार नहीं हो जाए तब तक घर का बच्चा भी रोटी नहीं खा सकता, खाते हुए सामने नहीं आ सकता। घर में सबकी रोटी खाई जाती है, लेकिन उनके रहते हुए नहीं खाई जाती, कोई नहीं करेगा। ऐसे ही वीतराग के विराजमान रहते हुए उनके सामने उनकी पूजा के निमित्त कोई ये यदि करे तो महाराज को खुद सोचना चाहिए, भाई साहब जाओ यहां से, क्योंकि अब यहाँ तो भोजन शुरू हो गया। आहार के लिए थे, भोजन के लिए। समझ गए? ये अंतर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस गाथा पर अभी चर्चा बाकी है, विशेष चर्चा सोमवार को चलेगी, कल भक्ता मर्जी को चलेगा।